अगर हमारा 28 से होता है तो ऊपर तक के अधिकारी तक के भी असर होता है इसका। लोग बोलते हैं लेकिन पटवारियों को सैलरी क्या जरूरत है? नहीं सर, ये सरासर गलत है। हाँ देखिए, आप लोग सुने हो ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुनते हो ना आप लोग। वो तो सर दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसा काम करते हैं, मजबूर हैं। हाथ वाला काम खत्म हो गया सर। हाथ वाला काम अगर करके अगर पटवारी दोषी है तो दोषी है, लेकिन अब ऑनलाइन वाला काम हो गया। सारी जिम्मेदारी एनआईसी की होती है। अगर कुछ भी किसी की जमीन एक हेक्टेयर भी अगर आगे पीछे होता है बिना इसके पटवारी के लॉगिन किए, तो सारी गलती सर एनआईसी की होती है। मतलब इतने पीड़ित पटवारी लोग हैं, जिसमें चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आकर जिसका काम नहीं हो पाता है वो सीधा आरोप लगा देता है पटवारी कि भ्रष्ट है, पैसा मांग रहा है। बस। जैसे आप बताया कि 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 की सैलरी में पटवारी चैन भी पहनता है, ब्रेसलेट पहनता है, दो 3 अंगूठी कान में है। जरूरी नहीं लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग कि पटवारी मतलब लाहौल अस्कर वाला। नहीं, जरूरी नहीं है। हमको शासन के द्वारा आज तक के कोई भी लैपटॉप या संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई। हम विगत 2014 से रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके बाद से हम पटवारी लोग अपने ही संसाधन से कार्य करने पर मजबूर हैं। एक गेहूं के में कीड़ा लगने से सारा गेहूं सारे कीड़े हैं गेहूं में, ऐसे करके फेंकना पड़ता है। वही चीज हमारे ऊपर है। लेकिन ये मानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट कुछ लोग हैं भ्रष्ट हैं जो घूसखोर हैं। नहीं, वो डायरेक्ट पीएससी से सीधी भर्ती ले लेते हैं, इस कारण से पदोन्नति हम लोगों की नहीं हो रही है। सीधी भर्ती जो है RI का वो बंद किया जाए आप बिल्कुल। लोग कितना अनुभव रहते हो क्योंकि लंबा समय। हाँ, हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। वो RI से नायब तहसीलदार बन गया, तहसीलदार बन गया, हम पटवारी हैं अभी। मैं चीज़ बता दूं कि अभी पटवारी में ज्वाइनिंग के लिए PGDCA मांग रहा है। PGDCA का मतलब समझिए पोस्ट ग्रेजुएट। एक 8 सूत्री मांग में हमारा एक मांग ये भी है कि आप 12वीं पास कैसे भर्ती ले सकते हैं, जब आप ये बोल रहे हैं कि आप PGDCA आपको अनिवार्य मांग रहे हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मेरे पीछे जो लोग देख पा रहे हैं, जो कर्मचारी देख पा रहे हैं, ये सब पटवारी हैं छत्तीसगढ़ के। और दुर्ग जिले में मैं खड़ा हूँ मानस भवन के ठीक अपोजिट में। पिछले 10-11 दिनों से इनका आंदोलन जारी है। 8-9 मांगे हैं, उनमें से बहुत सारी मांगे तो शायद सुनकर भी आपको अचरज लगेगा कि सैलरी को लेकर भी इनकी डिमांड है कि सैलरी जो वेतन पे जो है वो बढ़ाना चाहिए, भत्ता बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ताराचंद मिश्राम, तहसील अध्यक्ष पाटन से। जी, सबसे पहला मांग देख पा रहा था आप लोग वेतन विसंगति दूर करने, मतलब सैलरी बहुत कम है आप लोग का। बहुत ही कम है। हाँ। हम शासन से मांग कर रहे हैं 2800 ग्रेड पे वेतन चाहिए हमको। 2800। इसीलिए हमने 8 सूत्री मांग के लिए विगत 15 मई से हम लगातार हड़ताल पर हैं और यहाँ भरी धूप में बैठे हुए हैं और शासन से गुहार लगा रहे हैं। हम दूसरी मांग है हमारी कि हमको शासन के द्वारा आज तक के कोई भी लैपटॉप या संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई। हम विगत 2014 से रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके बाद से हम पटवारी लोग अपने ही संसाधन से कार्य करने पर मजबूर हैं। कागज वागज सब, पेन कॉपी, पेन स्टेशनरी भत्ता तो हमें 250 रुपया ही दिया जा रहा है। हम उसको अतिरिक्त मांग के लिए गुहार किए हैं। सबसे विषम परिस्थिति हमारी ये है कि हम मजबूर हैं संसाधन के बिना काम करने पर। अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आप ऑनलाइन ये काम करो, DSC करो, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ 2014 से शासन का काम बिना ही संसाधन से हम करने को मजबूर हैं। और हमारी मुख्य मांगी यही है कि हमको संसाधन उपलब्ध कराया जाए, लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांग है, जिसमें सब मांगो फटाफट बोल दो। हमारी पदोन्नति है। जब पटवारी भर्ती होता है तो उसके बाद एक दुर्भाग्य है, विडम्बना है हमारी कि पटवारी पद से ही रिटायरमेंट होता है, जबकि एक तरफ हम देखते हैं अधिकारियों का नायब तहसीलदार में भर्ती होता है और वो लगातार 5 साल में 3 साल में तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर हो जाते हैं। लेकिन है ऐसे बनने वाले। जी हाँ, RI से जो हाँ जी, अपर कलेक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य कि पटवारी हम भर्ती होते हैं और पटवारी में ही हमको रिटायरमेंट किया जाता है। तो हमारी ये मुख्य मांग ये भी नहीं मिलता, प्रमोशन आज तक RI वगैरह नहीं मिलते? अभी तक नहीं मिला है। सेटअप में नहीं है क्या? सेटअप है, पता नहीं करना पड़ेगा या परीक्षा देना पड़ेगा उसके लिए। तो परीक्षा में परीक्षा के लिए एग्जाम प्रॉपर टाइम पे नहीं होते ना सर, वो दिक्कत है। वो डायरेक्ट पीएससी से सीधी भर्ती ले लेते हैं, इस कारण से पदोन्नति हम लोगों की नहीं हो रही है। सीधी भर्ती जो है RI का वो बंद किया जाए आप बिल्कुल। लोग कितना अनुभव रहते हो क्योंकि लंबा समय। हाँ, हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। वो RI से नायब तहसीलदार बन गया, तहसीलदार बन गया, हम पटवारी हैं अभी। 30 साल हो गए पटवारी नौकरी करते हुए। और क्या मांगे हैं? की बात है बहुत। और है हमारे
अतिरिक्त भत्ता जो प्रभार अतिरिक्त हल्के के प्रभार जो लेते हैं उसका एक पटवारी कितने हल्के करते हैं? एक पटवारी एक ही हल्का में रहते हैं, लेकिन कभी कभार क्या अतिरिक्त प्रभार लेते हैं उसका भी हमको कोई मानदेय ज्यादा पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसको हटा दिए तो फिर आप लोग एडजस्ट करना पड़ता है। ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया तो बगल के पटवारी प्रभार देते हैं और उसका कोई मानदेय नहीं मिलता। 250 रुपये कितना मिलता है, तो 250 रुपये में कौन आदमी पटवारी काम करेगा अतिरिक्त हल्के का, वो भी हर काम समय में। शासन अभी ऐसा है कि व्हाट्सएप में जानकारी भेजते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी मांगते हैं। हाँ, ये चीज़ आ गई है तो हमको मोबाइल भत्ता मिलता है, नेट भत्ता नहीं मिलता, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अपने साधन काम करते हैं हम, संसाधन। और क्या क्या मांगेंगे? वही अतिरिक्त हल्के का काम, जैसे कि हम लोग सुबह से अपन ऑफिस जाते हैं, आय जाति निवास बनाना, जमीन नापने का काम रहता है, सब काम पटवारी कर रहा है। उसके बाद भी क्या होता है कि जब अपन को अतिरिक्त हल्के का काम दिया जाता है, प्रभार दिया जाता है, उतना ही काम हम लोगों को दूसरे हल्के का भी करना पड़ता है, जिसके एवज में हमको 250 रुपये मात्र मिलता है। जबकि जैसे शासन का विभिन्न काम आ जाता है, जैसे आबादी सर्वे, एक गाँव का आबादी सर्वे करने में लगभग 1.5-2 महीने लग जाते हैं। उतने ही काम दूसरे हल्के में भी दूसरे गांव का भी अपन लोगों को करना पड़ता है, उसके बाद में हमको कोई काम नहीं, वो पैसा नहीं मिलता है। अभी सैलरी कितनी भी है? सैलरी मतलब एक पटवारी कितनी सैलरी आती होगी महीने की? हमारे 28 से 30 हज़ार होती है, और यहाँ तक कि सीनियरिटी के हिसाब से कुछ बेसिकें बढ़ते जाती हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद से बढ़ते जाती हैं। कितना होना चाहिए? 28-30 हज़ार अभी है तो? अभी 28-30 हज़ार तो हमारी मांगे के अनुसार बढ़नी चाहिए। 28 रुपये ग्रेड के अनुसार, 2400 के अनुसार मिलता है हमको। हाँ, तो 28 होगा तो हमारी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगी। वो केवल हमारे तक सीमित नहीं होती, अगर हमारा 28 होता है तो ऊपर तक के अधिकारी तक के भी असर होता है इसका। लोग बोलते हैं लेकिन पटवारियों को सैलरी क्या जरूरत है? नहीं सर, ये सरासर गलत है। देखिए आप लोग सुने हो ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुनते हो ना आप लोग। वो तो सर दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसा काम करते मजबूर हैं कि शासन को सब चीज़ दे, ऑफिस दे। पटवारी लोग बहुत कमा लेते हैं टेबल के नीचे से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रिकॉर्ड है मैडम, एसीबी वाले सबसे ज्यादा, ईओडब्ल्यू वाले सबसे ज्यादा पटवारी को पकड़ते हैं। वही चीज है। मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है, ये हमारी मांगों में से एक मांग है जिसमें हमारा विभागीय जांच नहीं होता। डायरेक्ट हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है कोई भी, जो एकदम मिथ्या है, जो हमारे मिलने चाहिए किसी भी कर्मचारी के नियमों के खिलाफ है ये शब्द। कि कोई भी कर्मचारी अगर मान लो किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है, उसको विभागीय जांच ही होता है, विभाग उसका जांच करे, छानबीन करे, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट होता है, रंगे हाथ पकड़ते हैं ना, एसीबी वाले हो चाहे एनटी के वो ईओडब्ल्यू वाले हो। उसके अभी पिछले दिनों आईएएस लक्ष्मण तिवारी जी तत्काल पकड़े थे 5 लाख रुपए, कहाँ वो पटवारी है क्या पे? सर वो उसका भी जांच चल रहा है सर, आप उसको सही नहीं बोल सकते, उसकी जांच चल रही है। एफआईआर के आदेश दे दिए उसने? जी नहीं, वो जब प्रॉपर हो जाएगा सर उसके बाद ही आप कुछ बोल पाएंगे उस पर। अभी ऐसे आप बदनामी झेलना पड़ता है आप लोग को। जी बदनामी बहुत है। करने का फल हमको सबको सुनना पड़ता है। अगर कोई कहीं कारण से कोई निकलता भी है त्रुटि, उसकी वजह से सारे लोगों को बोलना चाहिए। एक गेहूं के में कीड़ा लगने से सारे कीड़े हैं गेहूं में, ऐसे करके फेंकना पड़ता है। वही चीज हमारे ऊपर है। लेकिन ये मानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट कुछ लोग हैं भ्रष्ट हैं, जो घूसखोर हैं, नहीं मतलब मानते हैं ना, मतलब कुछ सब लोग नहीं होंगे। मैं सर इसलिए हम उन सब चीजों को नहीं मानते। हम तो अपने आसपास जितने लोगों को देख रहे हैं, सब कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं। किसी भी 5,000 रुपए के बिना काम ही नहीं करते पटवारी वाले। सर ऐसी बात नहीं सर, वो है ना, आप लोग सुनते होंगे ना इस चीज को, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। क्या है कि लोग अपने काम को जल्दी कराने के चक्कर में पैसे देते हैं। हम लोग को भाई आजकल डिमांड नहीं करते आप। बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन काम है सर आजकल। तो ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है, ऑनलाइन आमंत्रण होता है, ऑनलाइन उसके नाम पे चढ़ जाता है। लेकिन लोगों की ये दुर्भावना है कि सिर्फ पटवारी पैसा लेते हैं। ये पैसा जो है, कहावत भी है, बोले कि पटवारी बनना ज्यादा प्रीफर करते हैं कलेक्टर बनने के बजाय। ऐसा लोग बोलते हैं, कलेक्टर छोड़ पटवारी बनना। नहीं ऐसा नहीं है सर। हम अब नहीं बोलते हैं सर, वो पुरानी बातें हैं। जितनी तकलीफें झेल के सर हम जॉब कर रहे हैं ना, आज हम उसी तकलीफों की वजह से मजबूर है ये हड़ताल करने के लिए। पीड़ा होती है ना, कोई भी लोग, आप लोग भ्रष्टाचारी बोल देते हैं, घूसखोर बोल देते हैं पटवारी। क्लियर करना चाहूंगी, इसीलिए सारे जी हम अभी क्या है, पहले क्या था, मुख्यालय निवास नहीं होता। पहले मुख्यालय निवास की बाध्यता थी, जो कि पुराने समय में था, जिसमें नेट मतलब मोबाइल सुविधा नहीं था, आने जाने का यातायात का साधन नहीं था। उस समय पटवारी क्या करता था, अपने हलके में रह के काम करता था। वर्तमान स्थिति में आने जाने की सुविधा है, अपने को आने जाने की सुविधा है, मतलब संपर्क भी हो जाता है। हमको तहसील में अगर हम हल्के में रहते हैं, हमारा हल्का अगर 55 किलोमीटर है, हमको एक फ़ोन आता है अधिकारियों का कि हमारे कार्यालय में उपस्थित होइए। हम उस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम कैसे समय के तहत क्लियर करके उस जगह में पहुंचते हैं अधिकारी के तहसील में, 50 किलोमीटर के दायरे को बोल रही हूँ मैं, जो केवल हम 1-1.5 घंटा का लगेगा, हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। ऐसा चैलेंजिंग वर्क है हमारा वर्क एक्चुअल में। और हमारा कोई रिपोर्ट जैसे ऑनलाइन हमको बोल दिया गया, ये रिपोर्ट हमको ऑनलाइन में व्हाट्सएप में भेजा गया
कि इसकी जानकारी दीजिए, लेकिन हम व्हाट्सएप में ऑनलाइन जानकारी नहीं दे सकते। रूम में रखा है वो सामान। नहीं, रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड से बनाएंगे, वो भी मैनुअली देना है। कब देना है? हैंड टू हैंड देना है। और पेशी के दिन हमको जाना है, अच्छा, उपस्थित भी होना है। उपस्थित भी होना है। हमको जाके वहाँ पे अपना रिकॉर्ड को कागजी कार्रवाई, कागज मतलब नस्ती करवाना है। ये वाला पार्ट बहुत कम लोग जानते हैं ना, ये चीज उसको नहीं जानते लोग। वही जानते हैं टेबल के नीचे से लेते हैं। पीड़ा कोई नहीं समझता, हम किस परेशानी से गुजर के जॉब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी के डेट में सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। आपको ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनाना है, ऑनलाइन नामांतरण करना है, हर चीज करना है। लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है ऑनलाइन। पटवारी के बजाय हम अभी आप गांव में सर्वे करिए, जब पटवारी नामांतरण की प्रक्रिया अपने हैंड से करवाता था या प्रक्रिया करवाता था, लोगों को आसानी होती थी। फटफट हो जाता था। हाँ, अभी के डेट में ऑनलाइन में 23 दिन में इश्तिहार जारी होता है। 23 दिन लगता है, 23 से 25 दिन। उसके बाद आदेश करवाने के लिए हमको उसमें पावती अपलोड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको सारे मतलब जटिल है। ऑनलाइन होने से जटिल भी हो गई है, जटिलता भी आई है। तो जितना भी है, जैसा आप बताया कि 30,000 रुपये सैलरी है, 30,000 की सैलरी में पटवारी चैन भी पहनता है, ब्रेसलेट पहनता है, 2-2-3 अंगूठी कान में है। जरूरी नहीं लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग कि पटवारी मतलब लाहौल लश्कर वाला। नहीं, जरूरी नहीं है। ये हमारे यहाँ भी है, आप सबको देख लीजिए। प्लस सबकी अपनी पारिवारिक स्थिति, वो चीज क्या है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, बैंक सपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए। कृषि यहाँ पे बहुत सारे लोग पटवारी की नौकरी से आदमी सोना खरीदे। नहीं, पटवारियों को सब बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है सर। मतलब इतनी अफवाहें हैं हमारे। इतना महंगाई कहाँ क्या बात है जी, पटवारी बच्चे नहीं पढ़ते। मेरे बच्चे हैं। आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो सर मेहनत करके बता रहा हूँ मैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। बड़ा लड़का और लड़की भी अभी पीएससी चयन करके आई है। वो भी अच्छा, वो अधीनस्थ लेखा अधिकारी है सर। वो ट्रेजरी वित्त विभाग में अधीनस्थ लेखा। जो 22 रिजल्ट है नहीं, उससे 2019 का है सर। उसमें अभी भी आई है, उसका अभी भी चयन हुआ है पीएससी में। मेहनत से बढ़िया। मेरे बच्चे तो सर गवर्नमेंट स्कूल पढ़े, मैं कहता हूँ उसको ना प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा पाया उसको। सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। हाँ, और क्या बोले? जन के होगा जी सबका। नहीं, हमारे दोनों बच्चे पढ़े हैं। आपका बेटा बेटी कहाँ है? मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं जी। लेकिन बड़ा पीड़ा होता होगा ना, कोई भी भ्रष्टाचारी घूसखोर बोल देता है, इसको आप लोग कैसे फेस करते हो? छोटे कर्मचारी हैं सर, कोई भी आरोप लगा सकता है। हम लोग नहीं, मतलब इतने पीड़ित पटवारी लोग हैं, जिसमें चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, आकर जिसका काम नहीं हो पाता है वो सीधा आरोप लगा देता है कि भ्रष्ट है, पैसा मांग रहा है। बस जैसे क्या है, ये लोगों का काम है कुछ भी बोल देना। अब बोल देते हैं मीडिया आजकल काम, आप लोग कितना मेहनत करते हैं ना, लेकिन बोल देते हैं मीडिया। नहीं, गोदी मीडिया बोल देते हैं। आप लोग भी मतलब आपकी भी कलम किसी और माध्यम से चलती है, तो लोगों का आरोप लगाना है। एक भी निकल गया तो 100 जिम्मेदार है। बस तो ये अपन लोगों के बात पे नहीं आ सकते। हम कितना मेहनत करते हैं हम जानते हैं। दूरस्थ नक्सली क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम नहीं करे। अच्छा, दूसरा चीज, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबके घर के परिवार का रहन सहन अलग है, तो उसको इस चीज से जोड़ देते हैं लोग। आज मान लो किसी के पिताजी कोई चीज लिए हैं अपने मेहनत से, उसको जोड़ देते हैं। उसका बेटा पटवारी है, बस उसका बेटी तो पटवारी है, उसकी बहू पटवारी है। हम लोग आज रोड में बैठे हैं, इतने धूप में बैठे हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, इस कारण बैठे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मांग है ना, सैलरी नहीं है। बिना साधन के हम लोग काम कर रहे हैं सर। बिना आप बताइए सर, आप आए हैं, चलिए आप तो आपका पर्सनल है, जैसे आप कहीं लगे हैं काम में और आपको फील्ड में भेज दिया और आपको कुछ संसाधन नहीं दिया, आप काम कर लेंगे क्या? बस हम वही तो मांग कर रहे हैं, हमको संसाधन दिया जाए। जुगाड़ से चल रहा था आप लोग का। हम अपने तरफ से जुगाड़ से कर रहे हैं सर। ये चीज शासन भी मान रही है, ये चीज को शासन भी मान रही है, लेकिन शासन नहीं दे रही है। दाऊ जी तक बात नहीं पहुंच रही है आप लोग की? पहुंच गई है सर। मंत्रालय में सर हर विभाग में 2-2, 3-3 कंप्यूटर जो है ना सर फालतू में पड़े हुए हैं, या संसाधन जो है फालतू में पड़ा हुआ है, वो उसका कोई यूज नहीं है। एक आध दिन यूज होता होगा तो होता होगा, उनमें से ही अगर निकाल के एक पटवारी को दे दे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली दूसरी बात, हाँ चलाएंगे भाई, क्यों नहीं चलाएंगे? अभी चला ही रहे हैं, प्राइवेट चला रहे हैं, अपने संसाधन से चला रहे हैं, अपने पैसों से चला रहे हैं। और हमारा जो ग्रेड पे है 2800, वो पिछले 2 साल से हम मांग कर रहे हैं, जो हमारा जिसका आश्वासन मिला था, जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है और पदोन्नति, उसको नहीं। खबर सो रहे हो तुम आज चुनावी साल करके उठे? नहीं सर, आज से 2 साल पहले भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हम समझौता में उठे रहे ना, आश्वासन पे उठे रहे वापस, और फिर से हाँ अब तक नहीं मिली स्टेकर से थी, फिर से हम हड़ताल में। आगे कहा रही है? अभी तो 11 दिन तो हुई कि 10-11 दिन जी। अब जब तक नहीं हुई तब तक के तो हम बस बैठे हैं कि हम मांग करत हैं कि हो जाए। भयंकर नुकसान हो गई जी, सबके जमीन का पूरा काम तो अभी मन करते हो, रजिस्ट्री भज पड़े हुए भी, नए वित्तीय वर्ष शुरू हुए। जी हाँ जी। और कोने कुछ बोलूँ, कहीं काकरो पीड़ा काकरो दर्द?
सर देखिए, जैसे आप बोल रहे थे कि आप लोग को कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं आता है, मैं चीज़ बता दूं कि अभी पटवारी में ज्वाइनिंग के लिए पीजीडीसीए मांग रहा है। पीजीडीसीए का मतलब समझिए पोस्ट ग्रेजुएट। एक 8 सूत्री मांग में हमारा एक मांग ये भी है कि आप 12वीं पास कैसे भर्ती ले सकते हैं। जब आप ये बोल रहे हैं कि आप पीजीडीसीए आपको अनिवार्य मांग रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि आपको 12वीं पास है, तो आप 12वीं पास को पीजीडीसीए कैसे मांग सकते हैं? और अगर आप पीजीडीसीए मांग रहे हैं तो आप 12वीं पास कैसे बोल सकते हैं? हाँ, तो वो चीज़ भी हमारे 8 सूत्री मांग में है। और जैसे आप पूछ रहे थे कंप्यूटर चलाने आता है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 12वीं पास ये तो वो 1 सूत्री वो भी मांग है, 8 सूत्री में 1 सूत्री वो भी है। जी संबंध में भी एक असंतोष है। एफआईआर के संबंध आपके नाम का है? प्रणय कुमार आमटके, कहाँ पोस्टेड हो आप? हाथोस। अच्छा जी, वो तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई काम ही नहीं हाथ हुआ आपके वहाँ पे? अब कुछ आते हैं। कुछ आता है। हाँ, एफआईआर के संबंध में भी एक असंतोष है कि जब शासकीय सेवा में रहते हुए विभागीय निर्देशों आदेशों का पालन करते हुए पटवारी जब अपनी रिपोर्ट्स देता है तो किन्हीं की त्रुटियों के कारण सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पटवारी के विरुद्ध एफआईआर होती है। जबकि हम चाहते हैं कि इसके लिए पहले विभागीय जांच हो, उसके बाद में अगर दोषी पाया जाता है तो जैसी कार्रवाई हो हम सब पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। लेकिन कई बार डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठते हैं ना कि यार अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा अपने बंदे के खिलाफ में? तो हमेशा प्रत्यक्ष रूप से पटवारी जिम्मेदार नहीं होता है। अच्छा, कोई जो जैसा जो जांच करे हो सकता है आरआई भी रिस्पॉन्सिबल हो, नायब तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल हो। आजकल ना सर मैं बता रहा हूँ, आजकल अब हाथ वाला काम खत्म हो गया सर। हाथ वाला काम अगर करके अगर पटवारी दोषी है तो दोषी है, लेकिन अब ऑनलाइन वाला काम हो गया। सारी जिम्मेदारी एनआईसी की होती है। अगर कुछ भी किसी की जमीन एक हेक्टेयर भी अगर आगे पीछे होता है बिना इसके पटवारी के लॉगिन किए तो सारी गलती सर एनआईसी की होती है। अच्छा, कोका खुर्द वाले पटवारी आएगा? नहीं आया। वहाँ इतना जमीन की लोचा काबर भी है, वो सोल्यूशन अभी इला तो वही बता सकते सर। भयंकर परेशान रही तुम वहाँ लोगन मन। पुराने जमाने से चला आ रहा है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो पूछना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों को पूछना पड़ेगा इसके बारे में, हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाकी 8 बिंदु पे बात हो गई आप लोग की, और कोई विषय नहीं ना? ठीक है, यही मांग करना चाहेंगे कि हमारी सारी मांगे जायज मांगे हैं और पुरानी मांगे, हमने कोई भी मांग अपनी नई अलग से जोड़ी नहीं है। यहाँ तक कि पूरे प्रांत स्तर पर सभी विभागों का जब प्रांतीय स्तर पे अभी हड़ताल हुआ था उसमें भी हमारे मांगी जुड़ी हुई थी, जिसमें से 2800 प्रेगेट करने के लिए हमारी मांग प्रथम श्रेणी में थी। कहाँ पोस्टेड हो मैडम आप? मैं हिवारा के खपरी गांव में स्थित हूँ। अभी संघ के नेता तो भी है, तहसील बढ़िया बोलती है मैडम। तहसील अध्यक्ष हूँ वहाँ की। फ्यूचर चुनाव लड़ोगे? नहीं, कुछ चुनाव के लिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगी उस क्षेत्र में। नहीं, भविष्य में भी नहीं जाऊँगी, लेकिन अपने संघ के लिए जो भी जायज़ मांगे हैं उसके लिए जहाँ तक लड़ाई करना पड़े हम अपने संघ के साथ लड़ेंगे और अपने संघ के लिए ही समर्पित हैं। चलो, ये सब पटवारी हैं, दुर्ग जिला के अलग अलग इलाकों में पोस्टेड हैं। इनकी मांगे हैं 8 मांगे, तमाम विषयों पे बात होगी। इन पे ऊपर जो आरोप लगते हैं कि घूसखोर हैं, रिश्वतखोर हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि कुछ एक निकल जाते हैं जिसका आरोप पूरे संघ को झेलना पड़ता है, पूरे पटवारियों को झेलना पड़ता है। बहुत सारे आरोप पे बात हो गई, इनकी मांगे पे बात हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान कब तक देती है और कब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। और पटवारियों की मांगों को लेकर आप कितने समर्थन है, कितने असमर्थन है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। केशव साहू जी जो भैया पटवारी है, कहाँ पोस्टेड हो? कुमली, पाटन के कुमली में पोस्टेड भैया मोर कैमरा पकड़ी से कोई धन्यवाद।